हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज जो हमें बात करनी है वो करनी है सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। अब तक हमने क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा और आज हम बात करने वाले हैं सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। ये जो क्रोमोसोम रहते हैं, जैसे आपको पता है, जैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम रहते हैं इनमें। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, द क्रोमोसोम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स को नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब डॉटर फॉर्म होगी या फिर सन फॉर्म होगा, है ना, मतलब वो प्रोड्यूस होंगे। सो ये सब डिसाइड करता है सेक्स क्रोमोसोम। सो जैसे एग्जांपल, अगर एक्स एंड वाई, ओके, अगर एक्स एंड वाई बनता है तो अल्टीमेटली वी कॉल इट अ सन। लेकिन अगर एक्स एक्स बनते हैं तो वी कॉल इट अ डॉटर। गॉट इट? यस। तो मेल एंड फीमेल, so their parents male, if the male donate Y and female donate X chromosome, it produce X and Y chromosome. So the production of the son, X and Y, production of son. Got it? Yes. तो ये तो हमें बात समझ में आ गई। X and Y रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, उसी को हम एलोसोम भी कहते हैं। एलोसोम याद रखना। ह्यूमन बींग एंड अदर मैमल्स हैव द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। हमारे अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम रहते हैं, दैट वी कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट, एक्स क्रोमोसोम इज स्ट्रेट, रॉड लाइक, लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो रहते हैं वो स्ट्रेट रहते हैं, रॉड लाइक रहते हैं, लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। जैसे इसे हम कहेंगे एक्स क्रोमोसोम, इसे कहेंगे वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम इज़ मोस्टली मेटासेंट्रिक। मैंने आपको मीनिंग समझा है मेटासेंट्रिक का। मेटासेंट्रिक मतलब वी शेप, मतलब जिसमें ये फर्स्ट आर्म, सेकंड आर्म, है ना, और जो सेंट्रोमियर है वो बीच में है। सेंट्रोमियर बीच में है तो वी कॉल इट सेंट्रोमियर। तो इसे हमने कहा था मेटासेंट्रिक। हमने क्रोमोसोम के बारे में जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था, उसके टाइप पढ़े थे, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। यस। और जो वाई क्रोमोसोम रहता है वो रहता है एक्रोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, इसका मैंने वीडियो बनाया था, तो आप देख लीजिएगा। ओके। एक्स क्रोमोसोम हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन का मतलब है ऐसा क्रोमैटिन जिसमें डीएनए एक्टिव रहते हैं, एंड डीएनए इसमें मोर नंबर में रहते हैं। ओके। हेट्रोक्रोमैटिन का मतलब होता है कि इसमें डीएनए लेस एक्टिव रहते हैं एंड लेस नंबर में रहते हैं, डीएनए काफ़ी कम नंबर में रहते हैं। तो ये फ़र्क है हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन का। तो एक्स क्रोमोसोम में कौन ज़्यादा है? यूक्रोमैटिन। कौन कम है? हेट्रोक्रोमैटिन कम है सर। ओके, आपको यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन का डिफरेंस पता है ना? हाँ। और एक चीज़ है, जो यूक्रोमैटिन है ये कुछ इस तरह होता है। यस। और जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो कुछ इस तरह का होता है, हाईली कंडेंस, इसे कहते हैं हाईली कंडेंस। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्रोमैटिन है, एक्चुअल में वी कॉल इट अ क्रोमैटिन। जो आपको दिख रहा है ऐसा नॉन कंडेंस स्टेट में है, एक्सटेंडेड रीजन में है। लेकिन अगर हम हेट्रोक्रोमैटिन की बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी आपको कंडेंस रीजन में दिख रहा है वो दोनों क्रोमैटिन ही। ओके। हाईली कंडेंस कौन है? हेट्रोक्रोमैटिन। लेस कंडेंस कौन है? यूक्रोमैटिन। ओके। यूक्रोमैटिन हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल। पता है आपको कि यूक्रोमैटिन में डीएनए का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो जेनेटिकली एक्टिव रहता है। दो बातों को याद रखिएगा। यूक्रोमैटिन में लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए है, इसलिए वो जेनेटिकली एक्टिव है। और वाई क्रोमोसोम हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, हेंस जेनेटिकली लेस एक्टिव। याद रखिएगा इस बात को। एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली एक्टिव ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इसमें यूक्रोमैटिन ज़्यादा होता है,
और वाई क्रोमोसोम जेनेटिकली लेस एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा रहता है, दैट्स अ रीज़न। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम शो द होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रीजन। अब ये क्या है थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में। ओके, इसमें जो बिलो एरियाज़ है, मतलब अब ये एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, जो नीचे वाले पार्ट्स हैं क्रोमैटिड्स के, ये है होमोलॉगस रीजन कहते हैं इसे, दोनों क्रोमोसोम्स के। और ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं नॉन होमोलॉगस रीजन है। ये रीजन मतलब जगह। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ और 1 सेकेंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एक्स है, वाई है, तो एक्चुअली ये क्रोमोसोम है दैट वी कॉल्ड एज क्रोमैटिड ऑल्सो, क्रोमैटिड। जो ये एरिया है आप देख सकते हैं ए और ए। अब ये ए और ये जो एरिया है ये सिमिलर है। यहाँ के जो जीन्स हैं वो भी सिमिलर हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर है, मतलब इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, उनके जीन्स सिमिलर है। इसलिए ये जो लोअर आर्म है या फिर लोअर रीजन है क्रोमोसोम का, इसे कहते हैं होमोलॉगस, मतलब सिमिलर। लेकिन अगर मैं वही बात को यहाँ पे करूँ जो अपर एरिया में, तो यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पे ए नहीं रहे, यहाँ पे बी रहेगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों एरिया में डिफरेंट जीन्स है। अगर आप दो एरिया की कंपेयर करते हैं ए और बी की, है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट जीन है, मतलब डिसिमिलर जीन्स है। और उनका स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है, एक टॉल है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है, तो स्ट्रक्चर भी डिसिमिलर है। डिसिमिलर में क्या आता है? स्ट्रक्चर ऑल्सो। समझ में आया? यस। अपर एरिया जो है ना उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, ना इनके यहाँ पे जीन सिमिलर है, इसलिए इसको कहा गया है नॉन होमोलॉगस। नॉन होमोलॉगस क्लियर हुआ? ओके। तो होमोलॉगस रीजन, नॉन होमोलॉगस रीजन को याद रखिएगा। इनका ये कहना है कि होमोलॉगस रीजन जो है शो सिमिलर जीन्स, ओके। नॉन होमोलॉगस रीजन शो डिसिमिलर जीन्स। अभी मैंने आपसे बात किया था इनके बारे में। गॉट इट? ओके। क्रॉसिंग ओवर ऑकर ओनली बिटवीन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। बच्चों समझिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। एक्स है, वाई है ना, वाई छोटा सा है। तो जो क्रॉसिंग होती है इनके बीच में, क्रॉसिंग तो होगी ड्यूरिंग मियोसिस। तो क्रॉसिंग जो होती है वो इस एरिया में रहती है, मतलब होमोलॉगस एरिया में क्रॉसिंग होती है। एक्स एंड वाई जब क्रॉस होते हैं तो होमोलॉगस एरिया में होते हैं, मतलब इस तरह। ये है नॉन होमोलॉगस एरिया और ये है होमोलॉगस एरिया। आप देख सकते हैं इनके बीच में हो रहा है क्रॉस, है ना। यस, ये एक्स का एरिया हुआ, ये वाई का, सॉरी ये वाई का, सॉरी एक्स का एरिया हुआ, ये वाई का एरिया हुआ। तो क्रॉस यहाँ पे होता है। जो अपर एरिया है देयर इज नो क्रॉसिंग, ओके। इसलिए इन्होंने कहा कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में, होमोलॉगस रीजन में। देन द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर। यस, जो नॉन होमोलॉगस रीजन रहता है एक्स क्रोमोसोम का लॉन्गर रहता है, हमने पढ़ा था। कंटेन मोर जीन्स, काफ़ी जीन्स रहते हैं उसके अंदर, देन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। मैंने अभी आपसे बात की थी। ये दो रीजन्स है और ये नीचे दो रीजन्स हैं, ओके।
इसमें आप देख सकते हैं जो लोअर रीजन्स है क्रोमोसोम्स के वो होमोलगस है, और जो अपर रीजन है आप देख सकते हैं ये नॉन होमोलगस है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनमें जीन्स भी अलग अलग है, क्वांटिटी भी अलग अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे जीन्स हैं और यहाँ पे बहुत कम जीन्स हैं, समझ रहे बात को। सो इट कंटेन मोर जीन्स, क्योंकि अपर एरिया कौन सा है, अपर एरिया है सर नॉन होमोलगस, और यहाँ पे सर है लेस जीन्स। ओके, नेक्स्ट, X-linked genes are present on non-homologous region of the X क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम के नॉन होमोलगस रीजन में आपको मिलेंगे X-linked जीन्स। कहाँ मिलेंगे? X क्रोमोसोम के नॉन होमोलगस रीजन में आपको मिलेंगे X-linked जीन्स। सिमिलर जो Y-linked जीन्स है वो मिलेंगे नॉन होमोलगस रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम में। बड़ा सिमिलर, मतलब सिंपल वर्ड सही है, सिंपल सेंटेंस सही है। तो X-linked जीन्स जो मिलेंगे हमें X क्रोमोसोम में, जो कहाँ मिलेंगे स्पेशली कौन से एरिया में, होमोलगस की नॉन होमोलगस, नॉन होमोलगस सर। वैसे ही Y लिंक जीन्स, ये लिंक जीन्स को याद रखिएगा, ये मिलेंगे हमें Y क्रोमोसोम में और स्पेशली कौन सा एरिया, नॉन होमोलगस रीजन में। ओके, और आखिरकार ये डायग्राम है उनकी, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये X क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम है। जो बिलो एरियाज़ है वो होमोलगस कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज होमोलगस, और जो अपर रीजन है वो है नॉन होमोलगस। गॉट इट। क्रॉसिंग इनकी होती है, कौन से, होमोलगस रीजन में होती है क्रॉसिंग। गॉट इट। और यहाँ पे आपको मिलेंगे Y लिंक्ड जीन्स, और यहाँ मिल जाएंगे X लिंक्ड जीन्स। ठीक है बच्चों, ओके। तो इतना हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है X एंड Y क्रोमोसोम के बारे में। आप ये स्टेट बोर्ड से किताब से जो है वो पढ़ लेना। गॉट इट, X एंड Y का डिफरेंस। बाकी जो नेक्स्ट है इनके बारे में हम वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।